ये तो अदालत ने क्या देखा है, एक की तो मृत्यु हो गई है अजीमुद्दीन की, और ये असीम को बरी किया है, क्यों किया है ये तो अदालत को मालूम होगा। हमने तो जो भी हमारी विटनेस थी, हमने विटनेस में सभी को बताया, पूरी तरह से सही विटनेस दी, अपने साक्ष्य रखे, जो भी हमने देखा, हमारे बेटे ने देखा या गवाहों ने देखा, वो सारी बातें हमने अदालत को बताई। बहुत ही लंबा था, क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है थोड़ी सी तो स्लो है, लेकिन ठीक है, जो भी है धीरे धीरे चलते चलते अगर अंत अच्छा हो तो वो समय भी थोड़ा सा कम लगता है। कल जो फैसला है कि 28 को दोषी करार किया गया है, अभी न्यायालय ने पूरा फैसला नहीं सुनाया कि किसको कितनी सजा होगी, लेकिन उम्मीद यही है कि सबको आजीवन की सजा हो और जो मेन दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। साल 2018 था और दिन 26 जनवरी का था, जहां तिरंगा यात्रा के दौरान एक नवयुवक चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगभग 7 साल तक कानूनी लड़ाई चली और उसके बाद लखनऊ एनआईए कोर्ट ने 30 नामजद आरोपियों में से 2 आरोपी को सबूत के अभाव पर बरी कर दिया और 28 आरोपियों को दोषी माना है। अब से थोड़ी देर बाद उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा। इस मामले को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए चंदन के पिता हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, लगभग 7 साल तक कानूनी लड़ाई आपने लड़ी और 7 साल तक बड़ा एक लंबा सफर है, बड़ा मुश्किल रहा होगा हर एक दिन को गिनना उस फैसले को लेकर के। आज थोड़ी देर में फैसला होना है, दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। कितना अपने आप को संतुष्ट और सहज महसूस कर रहे इस फैसले को लेकर? इस सत्य की विजय हुई है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था कि देर जरूर हुई है, लेकिन न्याय हुआ है हमारे साथ, और आज भी हम उम्मीद रखते हैं कि इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। चंदन की जिन्होंने हत्या की है उनको फांसी की सजा मिले, हमारी यही न्यायपालिका से मांग है, और भगवान भोलेनाथ से भी हम उम्मीद करते हैं कि हमको आज न्याय मिलेगा। एक सवाल यह है कि 30 जो नामजद आरोपी थे उसमें से नसीर और असीम, ये 2 ऐसे आरोपी हैं कि जिनको सबूत के अभाव में बरी कर दिया जाता है, तो इस बात को लेकर क्या लगता है आपको? अब ये तो अदालत ने क्या देखा है, एक की तो मृत्यु हो गई है अजीमुद्दीन की, और ये असीम को बरी किया है, क्यों किया है ये तो अदालत को मालूम होगा। हमने तो जो भी हमारी विटनेस थी, हमने विटनेस में सभी को बताया, पूरी तरह से सही विटनेस दी, अपने साक्ष्य रखे, जो भी हमने देखा, हमारे बेटे ने देखा या गवाहों ने देखा, वो सारी बातें हमने अदालत को बताई। अब ये तो न्यायपालिका का विषय है कि वो उन्होंने उनको क्यों बरी किया है, किस वजह से किया है, उसमें हम नहीं कुछ कह सकते। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से 26 जनवरी 2018 के पूरा कांड हुआ, चंदन को गोली मारी गई, तो आपको क्या लगता है कि तिरंगा यात्रा निकालना इतना बड़ा मसला हो गया कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? ऐसा कुछ लोगों को अपने राष्ट्रीय ध्वज, हमारी जो आन शान राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा, उसको देख करके तिलमिलाहट हो जाती है। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे इनको सुनना ही ये पसंद नहीं करते हैं। मैं तो यही चाहूंगा न्यायपालिका इनको सख्त सजा दे, ताकि ये पूरे भारतवर्ष में एक नजीर बने। हमारे जो युवा हाथों में तिरंगा लेकर के भारत माता का उद्घोष और जोर से लगाएं, वंदे मातरम के नारे और तेजी से लगाएं। इन लोगों को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए कि हम इस देश में रहते हैं, तो हमारा जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसका हम सम्मान करें। अरे भारत माता की जय, वंदे मातरम आप नहीं बोलना चाह रहे हैं, मत बोलिएगा, लेकिन कम से कम उसको सुनने की सामर्थ्य तो रखनी चाहिए इन लोगों को। तो सुना आपने एक बुजुर्ग पिता को, इनका साफ तौर पर कहना है कि 7 साल का जो संघर्ष था, जो एक लंबी लड़ाई थी, अब उसके बाद अब जब थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन अब चंदन कभी लौट कर नहीं आएंगे। हमारे साथ चंदन की बहन कीर्ति हैं, हम उनसे बात करेंगे। कीर्ति, ये बताइए कि जिस तरीके से लगभग 7 साल की लड़ाई चली आप लोगों की, कोर्ट अब जो है फैसला सुनाएगा, लेकिन इन सब के बीच में वो भाई लौट के नहीं आएगा, वो कलाई नहीं मिल पाएगी राखी के लिए, लेकिन फिर भी जब कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको लेके क्या लगता है, कितने साहस, कितना ढांढस मिला इससे?
जी, कल जो फैसला आया है कि 28 को दोषी करार किया गया है, अभी न्यायालय ने पूरा फैसला नहीं सुनाया कि किसको कितनी सजा होगी, लेकिन उम्मीद यही है कि सबको आजीवन की सजा हो और जो मेन दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। तो लगता है कि 7 साल काफी ज्यादा लंबा समय लगा। एक एक दिन उस 7 साल के अंदर जो समय जो था वो बड़ा मतलब कहीं ना कहीं वो संघर्ष भरा था। जी बिल्कुल, 7 साल का समय बहुत ही लंबा था, क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है थोड़ी सी तो स्लो है, लेकिन ठीक है, जो भी है धीरे धीरे चलते चलते अगर अंत अच्छा हो तो वो समय भी थोड़ा सा कम लगता है फिर। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लगभग 7 साल का समय है, क्योंकि 26 जनवरी 2018 को कांड हुआ था जिस तरीके से, इसमें किस तरीके से पूरे परिवार को, सबको आप लोगों ने एक दूसरे को सहेज करके रखा, ढांढस दे करके रखा कि हिम्मत नहीं हारनी है, न्यायिक लड़ाई लड़नी है? जी बाहर के लोग तो कुछ टाइम तक साथ रहते हैं, लेकिन एक परिवार ही है कि जो आपके साथ खड़ा रहता है, तो हम सब साथ में खड़े रहे और लड़ाई लड़ते रहे और लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। अब न्याय आने वाला है तो थोड़ी सी है मतलब उम्मीद है, जागी है। बीच में तो ये था कि लोग बोलते थे कि न्यायालय पे भरोसा मत करो, सेटलमेंट कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, न्याय नहीं मिलेगा, ऐसी आप लड़ते रहोगे, 7 साल होने वाले हैं और ज़्यादा लंबा समय चले जाएगा, बट जब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और लास्ट तक लड़े हैं। प्रशासन ने मदद करी? प्रशासन भी साथ में था, हाँ प्रशासन था साथ में, लेकिन समाज साथ में नहीं था प्रॉपरली। जो होता है समाज एक टाइम तक साथ में रहता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ते रहता है, सभी लोग भूलने लगते हैं एंड सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन साथ में था एंड भगवान जी तो थे ही। तो सुना अपनी कीर्ति को, जो चंदन के बहन का साफ तौर पर कहना है कि लंबी लड़ाई थी, सबने साथ छोड़ दिया था, बस परिवार एकजुट था और सरकार और प्रशासन का साथ था। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा न्यायालय का फैसला आया है, दोषी पाए गए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि सारे दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये इनके भीतर का गुस्सा है और एक दर्द है। 26 जनवरी 2018 सैकड़ों की तादाद में लोग बाइक से तिरंगा यात्रा निकालते हैं। उसी तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज के गली में झड़प होती है, जहां पर चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हो जाती है। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जो उस वक्त उस तिरंगा यात्रा में चंदन के साथ थे और बाइक पे सवार थे, हाथों में तिरंगा था और जुबान पे नारे थे। हम इनसे बातचीत करेंगे। ये आप बताइए कि उस वक्त क्या हुआ था, किस तरीके से ये घटना हुई थी? जी, हम हर साल की तरह, मतलब मैं 2 सालों से जा रहा, 2-3 सालों से ही जा रहा हूँ, तो मतलब हर साल की तरह हमने वहाँ पे तिरंगा यात्रा निकालने की कोशिश करी। हर कोशिश क्या, हम जाते ही थे, हमें तो यही लगता था कि भाई कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, तो हमने उस गली से तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। वहाँ कुछ आपत्तिजनक लोगों ने पथराव कर दिया, इस कारण हमें भाग दौड़ में भागना पड़ा घर पे, और फिर वो तिरंगा यात्रा उसके बाद निकली नहीं कभी। गोली चलने की आवाज आई थी, कैसे पता लगा कि गोली चली है? सर एक आध आवाज थोड़ी ना आई थी गोली चलने की तो 2-3 आवाजें आई थी। गोली चल रही थी, रेलवे वाले पत्थर थे। तो जिस तरह की स्थिति थी उस वक्त, क्या आप लोग को लगा था कि पहले से ही तैयारी थी कि अगर यहाँ यात्रा निकलती तो गोली और पत्थरबाजी होगी? सर आप भी बता दीजिए कि जो 3 साल से जो चीज 3 साल से निकल रही है और आपने पहली बार इतना सब प्रोग्राम वहाँ पे कर रखा है।